हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझिए कि हालात जो है वो कैसे बद से बदतर हो गए हैं और नरसंहार को लेकर आज कैसे पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वो यूक्रेन के बूचा पर आ गई हैं, क्योंकि बूचा में जो कुछ हुआ ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा आईएसआईएस के जमाने में हुआ था। ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। सड़कों पर जानवरों की तरह बेकफन और लावारिस पड़ी इंसानी लाशें। यूक्रेन के बूचा में करीब 1.5 महीने से जारी जंग की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया दहल गई। मौत का ऐसा खौफनाक मंजर आज से पहले शायद ही कभी किसी ने देखा हो। बीते सालों में कई देशों के बीच युद्ध और झड़पें हुई, लेकिन शहरों के अंदर मकानों और सड़कों पर आम लोगों के इस बेरहमी से कत्लेआम की तस्वीरें जिसने भी देखी रूह कांप गई। Притягувати російських військових і тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за воєнні злочини на території України. Кожен, хто віддав злочинні накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічним Нюрнберзькому процесу. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बूचा में हुई हैवानियत का जो ब्यौरा दिया है वो सन्न करने वाला है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी फौज ने आम नागरिकों को टैंकों से रौंदा, महिलाओं का बलात्कार किया गया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या से पहले लोगों को खौफनाक यातनाएं दी गई, कई लोगों की जीभ काट दी गई तो कई लोगों के अंग भंग कर दिए गए। करीब 300 लोग इस कत्लेआम का शिकार बने। सड़कों के अलावा कई लाशें सामूहिक कब्रों में भी मिली हैं। बूचा पर कई दिनों तक रूसी फौजों का डेरा रहा। शहर पर कब्जे के लिए यूक्रेनी फौज के साथ इनकी भीषण जंग चली, लेकिन आखिरकार रूसी फौज को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इनके जाने के बाद जब यूक्रेनी फौज और मीडिया शहर के अंदर पहुंची तो मौत का ये मंजर दुनिया के सामने आया। यूक्रेन का सीधा आरोप है कि पीछे लौटती रूसी फौज ने ये कत्लेआम किया, जबकि रूस बूचा के नरसंहार को उसे बदनाम करने की साजिश बता रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरें रूसी दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। बूचा की ये 2 तस्वीरें सच को सामने लाने में मददगार हैं। पहली तस्वीर 19 मार्च की है जो सैटेलाइट से ली गई थी, जबकि दूसरी तस्वीर 2 अप्रैल को सड़क से ठीक उसी जगह पर ली गई जहां की तस्वीर सैटेलाइट ने ली थी। सैटेलाइट तस्वीर लिए जाने के वक्त यानी 19 मार्च को रूसी फौज बूचा में ही मौजूद थी, जबकि 2 अप्रैल को रूसी फौज शहर से जा चुकी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों तस्वीरों में शहर की इस सड़क का हाल एक जैसा है। दोनों तस्वीरों में सड़क पर एक जली हुई कार और कुल लाशें दिखाई दे रही हैं, और गौर से देखें तो कार और सभी 6 शवों की स्थिति दोनों तस्वीरों में एक जैसी है। इससे तो यही मतलब निकलता है कि इन लोगों को कत्ल तभी किया गया था जब बूचा पर रूसी फौज का कब्जा था। इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया का गुस्सा भड़क गया है। We all saw the gruesome pictures from Bucha and other areas from which Russian troops have recently left. Yesterday I conveyed to President Zelensky my condolences and assured him of the European Commission's full support in these terrible times. These atrocities cannot and will not be left unanswered. They were in plastic handcuffs behind, and they were shot like that. Some of them, they were just freely moving in the streets with the bicycles or just coming from the shops or wearing just water or something like that. Even I saw too many people in Irpin as well. That they were crossing the roads, and since their drones have seen the people movement there, they were shelling to these people. बूचा का सच सामने आने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर नए सिरे से प्रतिबंधों की तैयारी में हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की अस्थायी सदस्यता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन रूस अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि बूचा में ये हैवानियत उसकी सेना ने की है। माफी मांगना और अफसोस जताना तो बहुत दूर की बात है। यूक्रेन के होस्टोमेल से गौरव सावंत, कीव से राजेश पवार और डोनेत्स्क से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।